हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल बच्चा बात कर लिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा था। जरा कुछ बताते चलिए, 2 मिनट लगेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल वाला था, फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित था। एक वर्ड अपन ने पढ़ा था सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ना, जिसमें हैबिट था, कलर था, शेप ऑफ लीफ था। और अपन ने एक बड़ी अच्छी बात यह भी पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित होता है, और उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया गया था और एक कौन सा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिया गया था। वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आप बताइए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन जल्दी चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट चेंज हो तो कैरेक्टर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन नहीं चेंज हो रहा था, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, अपने को मालूम है। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ना दोनों को वेटेज क्या किया गया था, सेम दिया गया था, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक होता नॉन फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन। इनमें क्या है, नॉन फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इवोल्यूशन को स्टडी नहीं करते, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसीडर नहीं करते। और जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखा होगा एनसीईआरटी में। ये देखिए एक वर्ड लिखा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद अपने को पता है कि जब हम किसी टेक्सोनॉमी में देखते हैं, किसी भी टेक्सोनॉमी में एक बहुत सारे कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर मिलने लगते हैं, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या है, अपने को एक अलग मेथड की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर देखिए लिखा है, assume organism belong to same common taxa ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. तो हमें किसकी जरूरत पड़ती, क्या क्या जरूरत पड़ने लगेगा इन समस्या को रिजॉल्व करने के लिए। जब किसी भी टेक्सोनॉमी में एक ही कैरेक्टर, सिमिलर टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर मिलने लगेंगे, तो अपने को जरूरत पड़ेगा अलग अलग टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, और एक अपने पास साइटो टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, और कीमो टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि ये जो लिखा है कि इन समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे टेक्सोनॉमी में जब सिमिलर टाइप के कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलने लगेंगे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए दो प्लांट हैं अपने पास, क्या है, दो प्लांट है। एक प्लांट मैंगो का है, एक प्लांट मान लीजिए गुआवा, ठीक है ना, जो भी फ्रूट्स हो, कोई भी फ्रूट्स वाले प्लांट को मान लेते हैं। अब जैसे हमारे पास, हमको पता है कि मैंगो प्लांट का सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इसको हमने कंप्यूटर में इसके सारे डेटा को सेव करके रखा, इसके कैरेक्टर को। जैसे हम गुआवा के कुछ प्लांट के कैरेक्टर मेंशन करेंगे, मान लीजिए इसके पास कैरेक्टर थे 2000 कैरेक्टर है मैंगो प्लांट के। अब ऐसे हम गुआवा प्लांट के कैरेक्टर लिखना शुरू करते हैं, तो 2000 कैरेक्टर तो हमने भी इसके बारे में लिखा, देखा कि 1000 कैरेक्टर मैंगो वाले प्लांट से मैच कर रहा है, किसका, गुआवा वाले प्लांट का, ठीक है ना। अब लेकिन 1000 कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये अलग है, लेकिन कुछ कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो ये कौन, किस बेसिस पर ये हम इसको डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, इसको इस जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो यहां पर देखो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। असाइन ऑल द कैरेक्टर्स
और लिखा है डाटा देन प्रोसेस, कंप्यूटर में वो सब डाटा को स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ कैरेक्टर डालेंगे किसी भी प्लांट के बारे में, तो वो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उससे उस कैरेक्टर को मैच करा देगा। और उसमें एक दो कैरेक्टर की नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को यूज कर रहे हैं। और दूसरा अपने पास एक और दे रखा है साइटोटैक्सोनॉमी। अपने को याद रखना है साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, साइटोलॉजी सेल की स्टडी करना पढ़ा था। अब इसमें साइटोटैक्सोनॉमी में तीन बातों को याद रखना। क्या? यहां पर बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर कितना है उस सेल में, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, क्या है, स्ट्रक्चर याद रखना है, और क्रोमोसोम का बिहेवियर, ये आता है साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी में मान लीजिए ये मैंगो का प्लांट है, ये किसी और चीज का प्लांट है, कोई भी हो, दोनों के अंदर जो केमिकल का वो होगा कंस्टिट्यूएंट अलग अलग होगा। यहां पर देखिए कुछ लिख रखा है कीमोटैक्सोनॉमी के लिए, यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। मतलब अगर हम ये पता लगा लें कि इस प्लांट के अंदर किस टाइप का केमिकल है और इस प्लांट के अंदर कौन से टाइप का केमिकल है, तो हम उसके बेसिस पर भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो रहा बच्चा टेक्सोनॉमी के बारे में। कौन कौन सा टेक्सोनॉमी पढ़ा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर को कंसीडर किया गया है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हम इनमें बहुत सारे कैरेक्टर को यूज करते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। इसमें कुछ कोड असाइन किए गए हैं, ठीक है ना, इन सब बातों को याद रखना है। और दूसरी बातें, साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एल्गी की बात करते हैं। एल्गी अपने ने टॉपिक पढ़ा था प्लांट किंगडम में, पहला ही टॉपिक दे रखा था। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये क्लासिफिकेशन के बारे में था, टेक्सोनॉमी के बारे में था। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा एल्गी, फिर ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, एनजीओ, ठीक है ना। अपने को पता है कि एल्गी की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, क्लोरोफिल इसके पास होता है तो ग्रीन कलर का होगा। लेकिन एल्गी जो होता है इसका कोई पर्टिकुलर जैसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। प्लांट क्यों नहीं अभी इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास ना तो वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो तो उसको थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर। देखिए जरा, लिखा है थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, एंड लार्जली एक्वाटिक, दोनों जगह पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, और जगह मिल सकता है जैसे मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल और वुड, इन सारी जगहों पे। देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, आपने पढ़ा होगा एल्गी प्लस फंगस का एसोसिएशन क्या कहा जाता है, लाइकेन, और कुछ एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर जाता है जैसे स्लॉथ बियर, ठीक है ना भाई। और अपने को क्या याद रखना है, इनके जो साइज हैं हाईली वेरिएबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल एल्गी हो सकता है, और कॉलोनियल का बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पर लिख रखा है जिसका नाम क्या है, वॉलवॉक्स। फिलामेंटस का एग्जांपल लिख रखा है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। और क्या अपने को इसमें याद रखना, फ्यू मरीन फॉर्म सच एज केल्प, केल्प क्या है, ये मरीन एल्गी है, साल्टी वाटर में पाया जाएगा। और ये केल्प जो होता है मैसिव प्लांट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, काफी दूर तक फैल जाता है। दूसरी बातें क्या याद रखना है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, अरे भाई आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। लेकिन जैसे यहां पर बोला कि एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, हमें 2-3 वर्ड मिला, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। आप बताइए कमेंट करके फंजाई में कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन अपने ने पढ़ रखा था, और थोड़ा सा उनमें स्पोर के बारे में भी बताइएगा। कुछ ऐसा ही तो यहाँ पर भी एल्गी में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव। अपने को पता है जहां जहां वेजिटेटिव वहां वहां फ्रेगमेंटेशन,
क्या है, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड, ठीक है, पढ़ते हैं जरा। वेजिटेटिव में देखो लिखा है बाई फ्रेगमेंटेशन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू नया एल्गी बनाएगा, जिसको थैलस लिख दिया। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो एल्गी क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। अब स्पोर में सबसे कॉमन स्पोर का नाम दे रखा है जू स्पोर, और अपने को मालूम है जू स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल होता है। देन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, मतलब जू स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होके नया एल्गी बना लेगा। बहुत बढ़िया, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम खत्म हो गया। इसके पहले वेजिटेटिव पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। और फ्रेगमेंटेशन वहां होता है जो फिलामेंटस एल्गी है भाई। दूसरी बात है, अब क्या लिख रखा है, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल जर्मिनेशन, ये तो हो गया था। यहां से अपने को पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पर लिखा है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो दो गैमीट फ्यूज हो रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, गैमीट कैसे हो सकते हैं, यहां पर लिखा दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड होगा, सिमिलर साइज का होगा, किसमें, यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज स्पाइरोगायरा में। तो अपने को ये दो बातों को याद रखना है। क्या ये बोलना चाहता है कि गैमीट जो है एक में मोटाइल है एक में नॉन मोटाइल है। जो मोटाइल वाला गैमीट है वो किस में लिख रखा है, यूलोथ्रिक्स में, और नॉन मोटाइल वाला जो गैमीट है वो किस में पाया जाएगा, स्पाइरोगायरा में। लेकिन सिमिलर साइज वाले दोनों हैं, और जब साइज सिमिलर हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आइसोगैमस। जब साइज डिसिमिलर हो तो एन आइसोगैमस। जब फीमेल गैमीट बड़ा हो तो उसके लिए ऊगैमस। ऊगैमस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो गैमीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बन रहे हैं, ठीक है ना। और मेल गैमीट छोटा फीमेल गैमीट बड़ा, टर्म यूज किया जाएगा ऊगैमस। जब बराबर है गैमीट दोनों साइज वगैरह तो उसको क्या बोला था, आइसोगैमस। जब साइज छोटा बड़ा है, डिफरेंस है, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। तीन टाइप के इनके जीवन में गैमीट बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, इसके लिए। देन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर साइज, जब साइज अलग अलग होगा तो इसको क्या बोलते हैं भाई, स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। तो अपने को याद रखना है यूडोरिना के लिए एन आइसोगैमस, आइसोगैमस किसके लिए लिखा है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा के लिए। आइसोगैमस कहां बन रहा है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, एन आइसोगैमस यूडोरिना। अब बचा है अपने पास क्या, ऊगैमस। ऊगैमस कहां पर है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। लिखा है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल और फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट टर्म एज ऊगैमस। अरे वही बात बार बार हम बताते रहते क्लास में भी कि जो भारी भरकम होगा वो मोटाइल नहीं होता ना, और जो छोटा है वो मोटाइल है, चलने फिरने में उसको आसानी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो मेल गैमीट है वो मोटाइल ही हो। जैसे एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट की हम लोग बात करें तो क्या पोलन ग्रेन मोटाइल होता है, नहीं। जबकि ह्यूमन बीइंग में बात करें, स्पर्म क्या है, उसके पास मोटेलिटी होता है ना, ठीक है। तो ये दो तीन टर्म अपने को याद रखना है, क्या क्या, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, और ऊगैमस। इसके एग्जाम्पल, ऊगैमस में वॉल्वॉक्स फ्यूकस आ जाएगा, एन आइसोगैमस में केवल एक एग्जाम्पल है यूडोरिना, ठीक है ना। यहां पर लिखा है ये यूडोरिना, और आइसोगैमस में इधर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगले पेज पे आ जाते हैं। यहां पर कुछ एल्गी के डायग्राम बना रखा है, कौन कौन सा, ये देखिए कॉलोनियल एल्गी है जिसका नाम क्या है, वॉल्वॉक्स है। और ये जो फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल दे रखा है, और ये पूरे के पूरे क्या है, ग्रीन एल्गी हैं।
आप लोग इसका नाम बताइए। ये क्या है? ये तो वॉलवॉक्स है। ये दूसरा क्या है? स्पाइरोगायरा। और ये पूरा क्या है? ये जो लाइन से तीनों डायग्राम बना रखे हैं ये ब्राउन एल्गी के मेंबर है, और ये क्या है? रेड एल्गी के मेंबर है। ठीक है ना? पहला वॉलवॉक्स था और दूसरा यूलोथ्रिक्स। भाई स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस एल्गी होता है, बट यहां पर डायग्राम जो बनाया है ये यूलोथ्रिक्स का दे रखा है। क्या है? यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स। और ये क्या है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स। और इधर अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में, ये जो पहला डायग्राम दे रखा है, ब्राउन एल्गी के कुछ नाम यहां पर दे रखे हैं, अपने को याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? लैमिनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टियोटा। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी के। और रेड एल्गी में क्या आ जाएगा? पोरफायरा है, और ये है पॉलीसिफोनिया। ये धनिया के पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? पॉलीसिफोनिया है भाई। क्या है? पॉलीसिफोनिया। और ये क्या है? पोरफायरा है। पोरफायरा। यहां आ जाते हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा पे। ये क्या है? लेमिनेरिया है, और ये क्या है? फ्यूकस है, और ये क्या है? डिक्टियोटा। डिक्टियोटा। इनमें देखिए ये जो ब्राउन एल्गी है ये कुछ लीफ जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, लीफ अभी बना नहीं पाया है, तो इसी को बोला गया फ्रॉन्ड। क्या बोला गया है? फ्रॉन्ड। और ये जहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब ये कुछ स्टेम जैसा दिख रहा है, इस वर्ड को इन्होंने लिखा है इस टाइप। और ये जो जमीन से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। हमने क्या बोला भाई? ये जो चिड़िया के पंख जैसा कुछ दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? होल्ड फास्ट है। और ये इस टाइप है, मतलब यहां पर स्टेम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, अभी स्टेम इसको नहीं बोलना है। और ये होल्ड फास्ट है, ये जमीन से जुड़ा रहता है। ऐसे सेम टू सेम यहां पे दिख रहा है होल्ड फास्ट। ठीक है ना? और ये कुछ वही इस टाइप। और यहां पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ ऐसा, ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रॉन्ड है। और इसमें ये जो लाइनिंग बना दिया गया है ये मिड रिब लाइक स्ट्रक्चर है। मिड रिब लाइक। ठीक है ना? अच्छा, मिड रिब कहां पढ़ा था? वो लीफ वगैरह में पढ़ा था, अभी तो लीफ इनमें बन भी नहीं पाया है। तो ये क्या है? मिड रिब लाइक स्ट्रक्चर है, और बीच बीच में एयर ब्लैडर पाया जा रहा है। और ये जो डिक्टियोटा में दे रखा है ये इसके कंपेयर ज्यादा ब्रांचिंग में दिख रहा है। ठीक है ना? और ये इसको भी हम फ्रॉन्ड बोलेंगे, और ये इस टाइप है। ठीक है ना? और ये यहां पर भी होल्ड फास्ट होगा जो जमीन से जुड़ा होगा। ठीक है ना भाई? तो इन फोटो को भी अपने को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि इनके नाम क्या है। ठीक है ना? कौन सी एल्गी है पहचानने के लिए आ सकता है। अगले पेज पे आ जाते हैं। एल्गी आर यूजफुल। बताइए जरा एल्गी किस तरीके से यूजफुल है? तो यहां पर एनसीईआरटी बता रहा है वैरायटी ऑफ वे, कई तरीके से। जैसे CO2 का फिक्सेशन करता है, लिखा है यहां पर हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाएगा इमीडिएट इन्वायरमेंट में। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। इनका ज्यादा रोल क्या है? प्रोड्यूसर है। तो ये एक्वाटिक प्लांट के लिए एक तरीके से फूड का सोर्स है। ठीक है ना? एक्वाटिक प्लांट जो है ये एल्गी वगैरह, ये एक्वाटिक एनिमल के लिए एक तरीके का भोजन है। एक्वाटिक एनिमल क्या करेंगे? इनको खा पी के अपना खाना उन्हीं से एक तरीके से इनको खाएंगे। तो जैसे अपन लोग हेट्रोट्रॉफ्स में तो है ही, अपन लोग हेट्रोट्रॉफ्स में जैसे हम लोग प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बोला जाए। तो ऐसे पानी में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो उनके लिए एल्गी क्या है? एक तरीके से फूड का काम कर रहा है। एक्वाटिक एनिमल इनको खाएंगे। तो यही लाइन लिखा है इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑल एक्वाटिक एनिमल। ठीक है ना भाई? मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम। क्या क्या? पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम
और कह रहा कि 70 स्पीसीज जो मरीन एल्गी हैं इनको यूज किया जाता एज अ फूड के फॉर्म में। ठीक है, अब अपने को यहां से याद रखना कुछ बातों को, जैसे कुछ हाइड्रोकोलाइड्स के लिए दे रखा भाई, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। क्या बोला इन्होंने, कुछ ब्राउन एल्गी कहना चाहता है और क्या है कुछ रेड एल्गी। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, जो वाटर को होल्ड करते हैं, यहां पर लिखा भी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है ना। हाइड्रोकोलाइड्स के अपने पास नाम 3 दे रखे हैं, कौन कौन से, एक है एल्जिन, दूसरा है काराजीन, क्या है काराजीन, CARR है काराजीन, और एक और नाम है, क्या है एगार एगार, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एगार एगार। एल्जिन कहां से निकाला गया भाई, बताइए आप लोग, ये देखिए ब्राउन एल्गी से, और काराजीन कहां से, रेड एल्गी। तो एल्जिन आइसोलेट किया गया है ब्राउन एल्गी से, कहां से, ब्राउन एल्गी से, एल्जिन ब्राउन एल्गी, काराजीन रेड एल्गी, एगार एगार कहां से आइसोलेट किया गया है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो इन सारी बातों को अपने को याद होना चाहिए, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये तीनों है क्या, हाइड्रोकोलाइड्स हैं। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब हमें बताओ, यहां पर एनसीईआरटी लिखता आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, इसके पहले लिखा है कि एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली। इन सब बनाने के लिए इनका यूज किया जाएगा। यूनिसेलुलर रिच, लिखा यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, किसके लिए ये बातें किया गया, क्लोरेला के लिए। तो अपने को याद रखना है क्लोरेला कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है और इसमें प्रोटीन अमाउंट ज्यादा है। इस यूज, इसको खाने पीने के लिए यूज किया जाता है जो लोग स्पेस ट्रैवलर हैं ना। और क्या है, एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपको याद भी होगा कि फंगस को कितने क्लास में डिवाइड किया गया था, उनके नाम कमेंट करिए और एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। आते हैं अपने पास इन तीनों क्लास में, फर्स्ट स्टार्ट करने चल रहे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रीन होगा। क्लोरोफिल तीनों में तो पाए जाते हैं एल्गी में, चाहे क्लोरोफाइसी हो, चाहे फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो। अब देखो याद करने का तरीका, जो क्लोरोफिल की बात कर रहा है, जो क्लोरोफाइसी होता है इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और बी तो क्लोरोफाइसी में हो गया, फियोफाइसी में ए और सी है, और रोडोफाइसी में ए और डी लिखा है। अभी अपन देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, फटाफट देखते चलिए भाई। क्लोरोफाइसी जो है मेंबर ऑफ कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के मेंबर को क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। मतलब कि क्लोरोफाइसी में यूनिसेलुलर एल्गी भी आएगा, कॉलोनी वो फुटबॉल जैसा आएगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर आ सकता है ना। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी, हमने बताया था। पिगमेंट आर लोकलाइज कहां मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का यहां पर शेप इंपॉर्टेंट है भाई, कई शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं एल्गी में। लिखा है डिस्क्वाइड होगा, प्लेट लाइक, रेटिकुलर, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। तो इतना शेप का तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, अलग अलग स्पीसीज में पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ मेंबर
हैव वन या मोर स्टोरेज बॉडीज। कह रहा एल्गी में क्या है, कुछ स्टोरेज बॉडी पाया जा रहा है जिसका नाम पायरिनॉइड्स दे रखा। पायरिनॉइड्स क्या भाई, देखते हैं। जैसे मान लो पायरिनॉइड की जब बात किया जाता है मतलब कि प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स की बात हो रहा। ये क्या है, प्रोटीन्स है। क्या है, प्रोटीन। और इसी के ऊपर ऐसे एक और लेयर पाया जा रहा है जो स्टार्च का बना हुआ है। क्या है, स्टार्च का। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम लोग पायरिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स। तो पायरिनॉइड्स क्या है, प्रोटीन के ग्रेन्यूल है और ऊपर ऊपर से ये क्या लगा है, स्टार्च लगा है। क्या लगा है भाई, स्टार्च। आओ देख लेते हैं। लिखा है मेंबर है वन या मोर स्टोरेज बॉडी जिसका पायरिनॉइड्स नाम दे रखा है, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड क्या होते हैं, कंटेन प्रोटीन तो होगा ही होगा, और क्या मिलेगा प्रोटीन के अलावा, बिसाइड स्टार्च लिखा है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। अब अपने को याद रखना है कि क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना, stored food in the form of oil droplet. green algae usually have rigid cell wall. अब अपने को यह भी याद रखना कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उनके पास रिजिड सेल वॉल होता। आउटर वाली सेल वॉल किस चीजों की बनी है भाई, यहां पर देखो लिखा है रिजिड सेल वॉल, और आउटर के लिए लिखा है पेक्टोज, और इनर वाला जो लेयर है वो बना है सेलुलोज का। तो बाहर वाली जो वॉल है वो किसकी बनी है, पेक्टोज का, और इनर वाला सेलुलोज का। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है कि एल्गी में सेल वॉल है कि नहीं। अरे भाई, जब किंगडम प्लांटी में पढ़ रहे हो, प्लांट किंगडम की बात हो रहा है, तो सभी में सेल वॉल है ना। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल था, वो अलग पढ़ा था, किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, फंजाई के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल कौन किसका बना वो भी बताया था। और आगे देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। बताया तो कि वेजिटेटिव, जहां जहां वेजिटेटिव की बात कर रहा है वहां फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि फिलामेंटस होगा, तभी तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा। और क्या लिखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में हो रहा है तो इसमें फ्लैजिलेटेड जू स्पोर का नाम आ रहा। मतलब जू स्पोर मोटाइल था स्पोर ना, तो फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करेगा, चले फिरेगा। प्रोड्यूस इन द जू स्पोरेंजिया, ये जू स्पोरेंजिया में बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में हो रहा है तो यहां पर लिखा वेरिएशन टाइप ऑफ फॉर्मेशन सेक्स सेल, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमीट बनेगा। इट में भी वही तीन टाइप का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अपने ने पढ़ा भी था, आप लोग को याद भी होगा। आइसोगैमस के एग्जांपल, एनाइसोगैमस में यूडरीना था, और ऊगैमस में क्या था, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स था। यहां पर देखिए कहीं मेंशन किया गया था। ये देखो भाई, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ये देखो, ऊगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस था, यूलोथ्रिक्स नहीं, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। और एनाइसो का यूडोरिना था, और आइसो का क्या था, स्पाइरोगायरा, और क्या था, यूलोथ्रिक्स। ये क्या है, आइसोगैमस का ना। तो अपने को ये सब बातों को याद रखना है। तो क्या पढ़ लिया अपन ने, क्लोरोफाइसी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपने को पढ़ना है क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी होता है, अपने को मालूम है। मतलब कि फियोफाइसी लिखा है, ब्राउन एल्गी के नाम से जानेंगे। कहाँ मिलेगा, ये भी पानी में मिलता है, लेकिन यहाँ पर लिखा इन मरीन हैबिटाट। वहां पर क्या लिखा था, फ्रेश और मरीन दोनों था। सो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज सिंपल ब्रांचेज, सिंपल ब्रांचेज, फिलामेंटस फॉर्म लिखा है। और इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा, फिलामेंटस का इक्टोकार्पस। ये जुड़ के ब्रांचेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। ठीक है ना, विच में रीच हाइट 100 मीटर तक ये लोग फैल जाते हैं। ठीक है ना भाई। दे पोसेस क्लोरोफिल ए और सी। बताइए
क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल कैसा था? क्लोरोफाइसी में ए और बी था, यहाँ क्या है ए और सी, अभी रेड वाला पढ़ेंगे तो ए और डी। और यहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ चीजें हैं, क्या क्या? कैरेटिनॉइड है, जैंथोफिल है, और क्या है? फ्यूकोजैंथिन है, यहाँ पर लिखा है ना, तो अपने को याद रखना है कि दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन कलर के हो सकते हैं, वेरियस शेडेड ब्राउन डिपेंडिंग, ठीक है ना। और क्या लिख रखा है अपने को? अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जा रहे हैं? पिगमेंट की बात हमने किया तो पहला तो क्लोरोफिल वाला ए और सी हो गया, फिर जैंथोफिल हो गया, फ्यूकोजैंथिन हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, ठीक है ना भाई। तो इन सबको याद रखना है। अब अपने को याद रखना है कि फूड स्टोर्ड होता है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम लैमिनेरिन या मैनिटॉल होता है। फियोफाइसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो भी सही है, या उसी का नाम लिख देगा, लिखा है कि लैमिनेरिन या मैनिटॉल, तो अपने को यह भी याद रखना है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर आउटसाइड द जिलेटिनस, क्यों? अरे भाई फियोफाइसी के मेंबर मरीन में पाए जाते हैं, खारे पानी में, तो इन्होंने अपने आउटर साइड में क्या कवर कर लिया? जिलेटिनस कोटिंग लगा लिया, और ये कोटिंग ऑफ एलिजिन, ठीक है ना। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन प्लास्टिड, अब इसमें प्लास्टिड है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस, ये सब भाई तो यूकैरियोटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो भी प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो हर एक प्लांट में न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है ना, और प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में ही पाए जाते हैं, ये सब याद रहेगा। तो प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई, वही बताया था, वो जो जमीन से जुड़ा हुआ पार्ट था होल्ड फास्ट था, और इस टाइप है, और वो जो चिड़िया के पंख जैसा मतलब लीफ बनने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम फ्रॉन्ड बोला है। देखो क्या लिखा है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ नहीं लिखा है, लीफ लाइक लिखा है, और इसीलिए इसको लीफ ना बोल के हम लोग फ्रॉन्ड बोल रहे हैं ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जहां जहां वेजिटेटिव वहां वहां फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। एसेक्सुअल की बात करें, रिप्रोडक्शन इन मोस्ट, क्या लिखा है भाई? ब्राउन एल्गी is biflagellated zoospore that are pear shape have two unequal laterally attached flagella, मतलब कि यहां पर जो जू स्पोर बनेगा वो पियर शेप का बनेगा, और लेटरल साइड में ऐसे दो अनइक्वल फ्लैजिला दिखेंगे, एक फ्लैजिला बड़ा है, एक फ्लैजिला छोटा है। तो ये कहां की बात कर रहा है? जू स्पोर की बात कर रहा है। जू स्पोर ये मोटाइल है, जू स्पोर, और एक फ्लैजिला क्या है? बड़ा है, एक फ्लैजिला छोटा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अरे अपने को मालूम है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था तो तीन टाइप के गैमीट के बारे में पढ़ा था, आइसो, एन आइसो, वुगैमस। फटाफट देखते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर, कह रहा गैमीट पानी में भी मिल सकता है, और उगोनियम में भी जाके गैमीट फ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एल्गी के पास, वहां भी गैमीट जाके फ्यूज होगा। गैमीट आर पायरीफॉर्म, पियर शेप का है, ठीक है, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसा यहां आपने पढ़ा। कॉमन फॉर्म लिखा है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, और लैमिनेरिया, और सार्गेसम, और फ्यूकस। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या थे भाई? क्लोरोफाइसी के, क्लोरोफाइसी के, फियोफाइसी ये है, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल ये दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा और कारा। तो इसको अपने लैंग्वेज में अगर एग्जाम्पल याद करें, एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के, तो हमको तो ऐसे याद रहता है क्या? क्लासी, कार, एस यू वी, एक सी से हो जाएगा यहां पर क्लेमाइडोमोनास, एक से हो जाएगा कारा, एक से स्पाइरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है अपन, थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि क्लोरोफाइसी के मेंबर याद रखना है तो अपने पास एक बढ़िया सी कार है कोई, क्लासी कार, कौन सी? एसयूवी। अच्छा, फियोफाइसी में अपने को एग्जाम्पल याद रखना था भाई,
यहां पर दे रखा है कुछ, तो यहां पर सेल्फ डी से याद रखना था, सेल्फ डी। एस से क्या हो जाएगा, सार्गासम लिखा है। ई से क्या लिखा है भाई, इक्टोकार्पस। एल से क्या लिखा है भाई, लैमिनेरिया। और एफ से क्या लिखा है, फ्यूकस। और डी फॉर डिक्टियोटा। तो इसमें क्या याद रखना है, सेल्फ डी से अपने को इनको समझ सकते हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये, फियोफाइसी के। अब बचा है रोडोफाइसी के, और रोडोफाइसी को याद करने का, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल जीजीपीपी है, जीजीपीपी। ये क्या है एग्जाम्पल, जीजीपीपी। ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरफाइरा और पॉलीसिफोनिया, उसका सेल्फ डी। और क्लोरोफाइसी का क्या बताया, क्लासिकारेस यूवी। आप याद कर सकते हो, जैसे भी आपको याद हो, जरूरी नहीं यही याद करना, अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो फटाफट रोडोफाइसी को अपन कर लेते हैं, पढ़ लेते, समझ लेते हैं। और ये टेबल इंपॉर्टेंट, टेबल को भी याद रखना भाई। आओ, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। और यहां पर लिखा है द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, ज्यादातर ये खारे पानी में है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है ना। दे अकर इन बोथ वेल लाइट, जहां बढ़िया सनलाइट पहुंच रहा वहां भी मिलेंगे, जहां बहुत कम लाइट पहुंच रहा वहां भी पाए जाते हैं। लिखा है डेप्थ में ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। कोई बात नहीं, अपन ने समझ लिया कि रोडोफाइसी के मेंबर जहां बढ़िया से लाइट है वहां भी है, जहां कम लाइट पहुंच पा रहा डेप्थ में वहां भी पाए जाते हैं। और क्या याद रखना है, रेड थैलाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। मतलब कहने की बात है कि रेड एल्गी के मेंबर ज्यादातर कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, कॉम्प्लेक्स है। इनमें फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट पढ़ा था, एक में पढ़ा था लैमिनेरिन और मैनिटॉल, जो कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे रखा है फियोफाइसी। और रोडोफाइसी में क्या दे रखा है, फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च में, विच इज वेरी सिमिलर एमाइलोपेक्टिन। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, मतलब कि रेड एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और वेजिटेटिव जहां वहां फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और जब ये एसेक्सुअली है, बट यहां पर याद रखना इनके गैमीट नॉन मोटाइल हैं, और सेक्सुअली में भी गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। मतलब कि रेड एल्गी भी तीन तरीके का रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। बट इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल में जो स्पोर बन रहा है वो मोटाइल वाला नहीं है। उधर पढ़ा था ना कि लेटरल साइड में बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर था जो स्पोर, तो वो मोटाइल था, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन मोटाइल है। तो अपने को याद रखना, ये टेबल देख लो फटाफट, तीनों क्लास लिख रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट ए और बी, ए और सी और ए और डी। इसमें क्या है, फ्यूकोजेंथिन था, यहां पर क्या है, फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। अब स्टोर्ड फूड स्टार्च, और इधर क्या लिखा, मैनिटॉल, लैमिनेरिन। यहां और एक एनसीईआरटी ने बोला था ऑयल ड्रॉपलेट करके, तो इसको भी मेंशन कर लेंगे। और यहां पर क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है। सेलवाल, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस एल्जिन, और यहां पर पढ़ा था सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का सेलवाल बना है, ठीक है ना। फ्लैजिला की बात करें तो 2 से 8 इक्वल एपिकल क्लोरोफाइसी में मिलेगा ऊपर की तरफ, और यहां पर लेटरल साइड में 2 से 8, ये कहीं एनसीईआरटी में अपने को नहीं मिला लेकिन याद रखना है। और ये तो ठीक है, 2 अनइक्वल लेटरल, और इधर क्या है, कोई फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल नहीं है। और इधर हैबिटाट की बात करें, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर। ये ब्रैकिस वाटर क्या है भाई,
जहां पर ना तो पूरा पूरा साल्टी वाटर हो ना तो पूरा पूरा फ्रेश वाटर हो, वो क्या है, ब्रैकिश वाटर। जैसे मान लो इधर से रिवर है और ये रिवर जाके किसी बड़े ओशियन में मिल जा रहा है, तो यहां पर जब ये मिक्स हो रहा है वाटर, तो ये वाला इतना एरिया क्या है, ना तो ये पूरा फ्रेश है ना तो ये पूरा का पूरा सॉल्टी है। लेकिन इधर आ जाएंगे, इधर क्या मिलेगा, पूरा सॉल्टी, इधर क्या मिलेगा, फ्रेश, और ये वाला जहां मिक्सिंग हो रहा है ब्रैकिश वाटर। तो अपने को याद रखना है, फ्रेश वाटर में रेयरली कौन पाया जाएगा, फियोफाइसी के मेंबर, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में मिलेगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में कुछ एल्गी रोडोफाइसी के मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर, ज्यादातर मोस्टली जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं लिखा है वाटर, कौन सा वाटर, साल्ट वाटर। तो ये भी अपने को याद रखना था, याद रख लेंगे भाई। गैमीट की बात करें, रोडोफाइसी की बात चल रहा था, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ऊगैमस एंड accompanied by complex post fertilization development, ठीक है ना। और उसके बाद द कॉमन मेंबर्स आर, मतलब रोडोफाइसी में वही अभी जीजीपीपी करके कुछ बोला था, याद करने का तरीका था भाई, देखो ना लिखा था, कॉमन मेंबर आर पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, चिलेडियम। ये देखो अपन पढ़ने से पहले वहां पर एग्जाम्पल लिख लिए थे। रोडोफाइसी के मेंबर की बात करें तो जीजीपीपी, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया। याद हो गया होगा, मैं इतनी बार बोल रहा हूं खुद ही, आप सुनते चलिए सब कुछ याद हो जाएगा। फियोफाइसी के मेंबर अगर आपको याद करना है तो अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ डी के नाम से याद रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसके, फियोफाइसी में सेल्फ डी, आप बताइए। एस से सॉर्गासम, ई से इक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, और एफ से क्या था, एफ से फ्यूकस, और क्या था, डी से डिक्टियोटा। तो ये सारे नाम अपन को लिखा है, यहां देखो कहां पर, यहां वही चीजें बताया गया था, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, ई से इक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया। एक और बचा था, इसके भी एग्जांपल याद कर लेते भाई। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल अभी बोला था कैसे याद करना है, कुछ तरीका बताया था मैंने। क्लासिकार SUV, क्लेमाइडोमोनास कारा, और एस से आप बताएंगे उसका नाम क्या दे रखा था, सॉर्गासम, यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉलवॉक्स। एस से सॉर्गासम है कि स्पाइरोगाइरा है, आप एक बार उसको देख लेंगे। एस से क्या है भाई, स्पाइरोगाइरा है। अच्छा, सॉर्गासम कहीं मिला था क्या, हाँ, कहां मिला था, सेल्फ डी वाले में मिला था। कहां मिला था, सेल्फ डी वाले में, ये देखो। तो अपने को ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखना भाई कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उसमें एस से क्या दे रखा है, स्पाइरोगाइरा है, और जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं उसमें एस से क्या दे रखा है, सॉर्गासम। तो अपना अपना तरीका है, उसको याद रखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या है, देखो भाई, इंक्लूड वेरियस मॉसेस आएंगे और इनमें लिवर वर्ट है। तो ब्रायोफाइट्स में दो अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, मॉस और लिवर वर्ट का, ठीक है ना। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, ठीक है। तो ये हिल्स एरिया में, मॉइस्ट जगह पर, शेडेड एरिया में मिलेंगे, ठीक है ना। और इधर कुछ इनके फोटो दे रखे हैं, अभी इनको पढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर देखो ये लिवर वर्ट है, मार्केंसिया का दे रखा डायग्राम, ठीक है ना। ये फीमेल थैलस है और ये क्या है, मेल थैलस। पहचान लेते हैं थोड़ा सा, देखो मेल और फीमेल थैलस क्या है। ये डायग्राम दिख रहा है, N3DO40 लिखा है, और ये आर्किगोनियोफोर। अच्छा कौन दिख रहा, फीमेल, मेल ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर लेना। सुंदर कौन सा है, आर्किगोनियोफोर, और थोड़ा सा N3DO4 दिख ही रहा। तो ये क्या है, मेल वाला है, ये क्या है, फीमेल है, ये जेम्मा कप है, ठीक है ना। अभी इन सबको पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा इनको देख लेते, ब्रायोफाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा।
ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ब्रायोफाइट ही ऐसे वो प्लांट थे जो पानी से निकल के बाहर आए, लेकिन वो बहुत दूर पानी से नहीं जाके सरवाइव कर पाए, तो इनको पानी के पास रहना पड़ा। लिखा है बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत बढ़िया। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन। इन्होंने पहले ही चट्टानों को तोड़ने का काम किया, मिट्टी बनाने का बढ़िया काम किया, ताकि ब्रायोफाइट के बाद आगे जो भी कुछ प्लांट डेवलप कर सके उनके लिए एक सुटेबल जगह बनाया। ठीक है ना। ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, एनजीओ बनते चले गए इस तरीके से। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड कंपेयर टू एल्गी। एल्गी से तो बहुत अच्छा है ब्रायोफाइट। एल्गी तो थाइलोफाइटा का मेंबर था, थैलीनुमा स्ट्रक्चर था, जबकि ब्रायोफाइट के लिए वही लिखा है कि ज्यादा अच्छा है एल्गी के कंपेयर, ज्यादा डिफरेंशिएट है इसकी बॉडी, थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट। ठीक है ना। थैलस लाइक स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट दे रखा है और कह रहा कि ब्रायोफाइट प्रोस्टेट और इरेक्ट हो सकता है। जैसे यहां पर फोटो में आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो भाई, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बिल्कुल कैसा, बिल्कुल जमीन पे खड़ा हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये इरेक्ट वाला है। और इधर देखो ये जैसा लग रहा है जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। और ये छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइजॉइड्स, ये प्रोस्टेट। ठीक है ना। तो ये इरेक्ट और ये प्रोस्टेट यही बात कर रहा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसमें जरा पढ़ते हैं। अटैच टू द सबस्टेटम यूनिसेलुलर प्रोस्टेट, जो इनके पास जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट वाले के पास वो यूनिसेलुलर है, और जो इरेक्ट वाला स्ट्रक्चर बनाएगा उनमें रूट को राइजॉइड्स दे रखा, और वो राइजॉइड्स के लिए मल्टी सेलुलर वर्ड यूज किया गया। दे लैक ट्रू रूट्स, इनके पास बढ़िया रूट नहीं है, अच्छा स्टेम नहीं है, अच्छा वाला लीफ नहीं है। दे में पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक लगाना वर्ड जरूरी है, इनके पास रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड होता है, मतलब एन की बात कर रहा है। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड है। इट प्रोड्यूस गैमीट हेंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी वो गैमीटोफाइट होता है, वो एन होता है, और हैप्लॉइड है ना, वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका नाम गैमीटोफाइट है। और जब गैमीट प्रोड्यूस कर दिया वो फर्टिलाइज होगा, मतलब फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलप होगा इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो डेवलप होके स्पोरोफाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। और जब स्पोरोफाइट वाला स्टेज आएगा उसके पास 3 स्ट्रक्चर हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल होता है। क्या होगा? फूट, सीटा, कैप्सूल। जरा देखो इधर कहीं दे रखा है फूट, सीटा, कैप्सूल के बारे में। ये देखो ना, ये गैमिटोफाइट की बात कर रहे हैं। गैमिटोफाइट कैसा है? एन है, और यही क्या है? ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी है। क्या है? मेन प्लांट बॉडी। इतनी बातें हो गई। अब कह रहा है कि गैमीट यहां से बन चुका होगा, गैमीट फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद क्या बना? स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा होगा? स्पोरोफाइट 2n होता। अब इसके पास 3 स्ट्रक्चर है, एक का नाम ये जहां से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसको बोलेंगे फूट। क्या बोलेंगे? फूट। और ये सीटा, और ये कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में क्या होगा? मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल वाले में, ठीक है ना, उसमें मियोसिस होगा, जिससे क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। और इसी स्पोर से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पोरोफाइट। ठीक है ना, अपने को ये बात याद रखना है। ये जो स्पोर से स्पोरोफाइट बन रहा है ये कहां देखा जाता है? लिवर वर्ट में। कहां देखा जाता है? लिवर वर्ट्स। लेकिन मॉस में स्पोर से क्या बनता है? 2 स्टेज आता है, एक लीफी स्टेज आता है जिसको प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, और सेकंड स्टेज जो आता है जिसको मॉस बोला गया है। और वो डायग्राम कुछ बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, जैसे मान लो कि ये स्पोर क्या कर रहा है मॉस की कंडीशन में, तो 2 स्टेज बनाएगा। पहला प्रोटोनीमा स्टेज, और वो बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद इन्हीं प्रोटोनीमा स्टेज के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ बर्ड्स
ग्रो करते हैं और यही बड टूट के ग्रो करेगा और एक बढ़िया सा ऐसा मॉस बना लेगा, ठीक है ना। अब इसी मॉस के पास यहां पर क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अरे पढ़ा था ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एक ही प्लांट बॉडी में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, गैमीट, और गैमीट फ्यूज होगा तो जाइगोट, वही वाली कहानी, ठीक है ना। और जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फिर ग्रो कर जाएगा इसी के जैसा। ये हो जाएगा कैप्सूल, ये हो जाएगा सीटा, और ये हो जाएगा फूट। तो ये किसके लिए बात लिखा है, मॉस के लिए लिखा, और ये किसके लिए है, लिवरवर्ट के लिए लिखा। यहां पर देखो जो डी वाला डायग्राम है स्फेगनम है, और ये किसका एग्जांपल दे रखा, मॉस का। फ्यूनेरिया गैमिटोफाइट दिखा रहा और स्पोरोफाइट को, सी वाला डायग्राम ये दिख रहा, यहां पर गैमिटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट है और डी वाला स्फेगनम है, और ये केवल जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये केवल क्या है, गैमिटोफाइट है। क्या है, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा और इसमें बचा है, देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम, अभी हमने बताया था आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियम जो लिखा था। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे क्या, बाइफ्लैजिलेट, दो दो फ्लैजिला पाया जाता है इनके पास, और एंथ्रोजॉइड्स के पास पूछा जाएगा बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। और यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप, ये कैसा है, फ्लास्क शेप है। और इसमें क्या अपने को याद रखना था भाई, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम था, एंथ्रीडियम से क्या निकलेगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड के पास क्या होगा, बाइफ्लैजिलेट। और यहां पर फ्लास्क शेप में लिखा है एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, the anthrozoid release into water where they come contact archegonium, anthrozoid fuse with the egg produce zygote, अभी तो बताया जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट में तुरंत क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब जाइगोट बनेगा, डेवलप होगा किसमें, इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो डेवलप होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब स्पोरोफाइट के पास तीन स्ट्रक्चर थे, फूट, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल वाले पार्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जरा देखते हैं, लिखा है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, अकेले नहीं था, मतलब ये गैमिटोफाइट के ऊपर बैठा था, कौन, स्पोरोफाइट। देखो जरा, ये पूरा गैमिटोफाइट है, इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, स्पोरोफाइट। अब लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, हाँ, लेकिन इसके ऊपर ये ग्रो कर जाता है। तो ये लाइन वही लिखा है, कहां गया, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cell of the sporophyte undergo reduction division, meiosis होगा। अब कह रहा स्पोरोफाइट वाले जो स्टेज था उसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मियोसिस होगा। आप कमेंट करके बताइए मियोसिस कहां होगा, बताया था अभी, मियोसिस कहां होगा, कैप्सूल वाले पार्ट में। To produce haploid spore, these spore germinate, produce gametophyte। अब यही स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करेंगे, क्या बना लेंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे, और वही गैमिटोफाइट स्ट्रक्चर उधर देखा गया। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्वेसियस मैमल्स। ये क्या इनका थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ जानवर के लिए खाने पीने के लिए यूज होते हैं चारे के तरीके से, और लिखा है बर्ड्स एंड अदर एनिमल इनको यूज कर सकते हैं एज अ फूड। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम मॉस प्रोवाइड पीट, इसके पास क्या होता है, हैव लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के तरीके से यूज किया जा रहा है, या पैकिंग मटेरियल के तरीके से, ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल, बिकॉज
देयर कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करके रखते, चीजों को ताजा बनाए रखते, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता, पैक वैक कर दिया जाता है इनमें किसी चीजों को, फिर ट्रांसपोर्ट करते। और क्या लिखा, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डिकम्पोजर्स रॉक, ये डिकम्पोज रॉक लिखा भाई, चट्टानों को तोड़ने का काम किया। सबस्टेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, सॉरी सबस्टेट सुटेबल, हाँ मतलब अपने से बड़े प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट बनाया, सुटेबल कंडीशन बनाया। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मैट, और क्या किया मोसेस ने, चारों तरफ से कवर कर लिया मिट्टी को ताकि वो बह ना जाए। soil, they reduce the impact falling rain, prevent soil erosion. The bryophytes are divided into, किसमें, दो पार्ट में ब्रायोफाइट को डिवाइड किया गया, लिवरवर्ट और मॉस। अभी लिवरवर्ट और मॉस को हमने थोड़ा सा आपको समझाया था, जैसे यहां पर स्पोर से डायरेक्ट जो डेवलप हो गया था, स्पोर से डायरेक्ट जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिल रहा था, ये किसके लिए लिखा गया था, लिवरवर्ट के लिए। लेकिन स्पोर क्या करता है, दो तरीके, स्पोर पहले एक फर्स्ट जनरेशन जो बनाया था जिसका नाम प्रोटोनीमा था, सेकेंड जनरेशन को हमने लीफी स्टेज बोला था। ये किसके लिए बात हो रही थी, मोसेस के लिए। तो ये अपना ब्रायोफाइट भी कंप्लीट हो चुका। ब्रायोफाइट में दो एग्जाम्पल थे अपने पास, लिवरवर्ट और मॉस। अब अभी इसमें लिवरवर्ट को अलग से एनसीईआरटी ने दे रखा और मॉस को अलग से दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। लिवरवर्ट पढ़ना है और क्या बचा है, मॉस पढ़ना है, उसके बाद टेरिडोफाइट। थैंक यू।